Hello students, in the last lecture we have already studied about the biotechnology जिसके अंदर यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ द ओल्ड प्रोसेस लेकिन इन द रिसेंट टाइम दैट आर जनरली यूज्ड एज अ मॉडर्न टेक्निक। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट फेजेस। दो अलग अलग फेजेस के अंदर ये जो है यहाँ पर डिवाइड होते हैं। पहला यहाँ पर जो फेज़ होता है उसको कहा जाएगा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दैट में बी कॉल्ड एज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा जो होता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसके अंदर सिर्फ फर्मेंटेशन प्रोसेस जो यूज़ होता था, जिसके ज़रिए से वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स वो जो है प्रिपेयर करते थे। एक है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, उसके बाद यहाँ पर जो होता था वो जो है उसके अंदर जो है वाइन का प्रिपरेशन, शराब तैयार की जाती थी, और विनेगार सिरका जो है, ये चंद प्रोडक्ट थे जो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए उसका प्रिपरेशन जो है यहाँ पर किया जाता था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ हुई और उसके ज़रिए से मेनी यूज़फुल प्रोडक्ट यहाँ पर जो है तैयार किए जाने लगे। तो यहाँ पर जो था ये जो मेथड था उसके अंदर RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, उसके बाद PCR टेक्नोलॉजी है, सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर टेक्निक वगैरह यहाँ पर जो है इसका जो है इस्तेमाल शुरू हुआ। तो ये जो है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एक वास्ट प्रोसेस है और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी is not the name of the single process, but in that large number of many process that are used in RDNA technology। इसके अंदर यहाँ पर अभी हमें देखना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर टू कोर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो मेथड्स हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कवरेज करते हैं, कोर मेथड से यहाँ पर कहलाते हैं। उसके अंदर से हमारा पहला रहेगा RDNA टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कह सकते हैं, जिसको कहा जाता है जीन क्लोनिंग भी हम यहाँ पर कहेंगे। तो यहाँ पर RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, द डिजायरेबल जीन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट आर कलेक्टेड, उनको जो यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा, दे आर समराइज्ड इन द सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस तरीके से यहाँ पर उसको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो इसको कहा जाता है मैनिपुलेशन ऑफ द जीन और दैट में बी कॉल्ड एज अल्टरेशन ऑफ द जीन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन यहाँ पर इसके ज़रिए से होता है। तो इसको कहा जाता है RDNA टेक्नोलॉजी। अब जो डिज़ायरेबल जीन्स होते हैं उनकी जो मल्टीपल कॉपीज़ हमें तैयार करना है, तो डायरेक्ट हम उसको यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते हैं। फॉर गेटिंग द मल्टीपल कॉपीज़ सर्टन टाइप्स ऑफ वेक्टर इज़ यूज्ड फॉर दैट, और सबसे फेमस यहाँ पर जो वेक्टर है वो प्लाज्मिड है, फिर बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज दीज आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो दिस बैक्टीरियोफाज दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वेक्टर, लेकिन सबसे फेमस जो यहाँ पर वेक्टर वो है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड these are the extra chromosome or that may be called as these are called a mini chromosome which are present in bacterial body। suppose this is a bacteria, बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर सर्कुलर DNA है जिसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है। इसी बैक्टीरिया के अंदर वन और मेनी यहाँ पर जो रहेंगे वन टू मेनी स्मॉल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, इसको कहा जाता है प्लाज्मिड। तो यहाँ पर डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपीज हमें हासिल करने के लिए वहाँ पर जो है प्लाज्मिड को निकालेंगे, न्यू जीन दैट आर इंसर्टेड, फिर उसको वहाँ पर फिट किया जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर जो है वो डिजायरेबल जीन का भी प्रोडक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो प्लाज्मिड जो मिनी क्रोमोसोम है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहेंगे, दैट कैन बी यूज एज अ वेक्टर, वो वेक्टर के तौर पर जो है यहाँ पर यूज हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है प्लाज्मिड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरी टेक्निक जो यहाँ पर यूज़ होती है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। बाय द यूज़ ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ केमिकल, बाय द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वी कैन प्रोड्यूस सच प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर द यूजफुल, विच मस्ट बी यूज्ड फॉर द यूजफुलनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, या हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसके ज़रिए से ऐसे प्रोडक्ट हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं विच मस्ट बी यूज्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन
बीइंग। इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का जो टारगेट है वो यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हमें एग्जांपल देखना है वो यूज़फुल प्रोडक्ट कौन से हैं जो यहाँ पर जो है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम प्रोड्यूस करते हैं। पहला यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो है यहाँ पर वैक्सीन। वैक्सीन जो यहाँ पर यूज़ होता है, वैक्सीन ये मॉडर्न ट्रेंड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अभी तक क्या होता था बच्चों, कभी हम बीमार पड़ते थे उसके बाद मेडिसिन ली जाती थी, तो अब यहाँ पर वैक्सीन क्या है, ये नया ट्रेंड है। इसके अंदर क्या होता है, हम बीमार ना पड़ें उसके पहले जो है यहाँ पर वैक्सीन ले लेते हैं। अब वो पर्टिकुलर पर्सन दैट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दैट डिसीज थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ अब वो बीमारी से जो है बचा रहेगा, बीमारी ना होने पाए उसके पहले ही उसके जो है यहाँ पर वैक्सीन ले लिए जाते हैं। तो न्यू ट्रेंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिसिन इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो केमिकल है वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक दीज आर कॉल्ड एज सेफ ड्रग, दीज आर द टाइप ऑफ मेडिसिन। और अगर यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोन इन्फेक्शन है, तो उसके लिए सूटेबल मेडिसिन जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन। और एंटीबायोटिक दैट इज कॉल्ड एज सेफ ड्रग। जब तक बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है वो यहाँ पर इसके डोजेस लिए जाएंगे। आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द इन्फेक्शन, आफ्टर क्यूरेबल कंडीशन, तो यहाँ पर ये मेडिसिन जो है यहाँ पर बंद हो जाते हैं। पर्सन डू नॉट गेट एडिक्ट ऑफ दिस ड्रग, ये जो है कोई इसका जो एडिक्ट नहीं हो पाता है, उसका जो है यहाँ पर आदी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स हैं। फिर उसके बाद जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, दे कैन बी यूज्ड एज अ बायो कैटलिस्ट, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। उसके लिए एंजाइम ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर हैं, बट यहाँ पर आर्टिफिशियली एंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंजाइम्स दे मे बी यूज्ड। तो यहाँ पर एंजाइम वी कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स दे कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एंड बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन के जरिए हम यहाँ पर जो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिक एसिड दे मस्ट बी यूज फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। अलग अलग केमिकल रिएक्शन के अंदर इसका यूटिलाइजेशन भी यहाँ पर जो हो सकता है। और लास्ट में यहाँ पर जो है विटामिन्स हैं। विटामिन्स एक्चुअली दीज आर वाइटल अमाइंस, दीज आर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज फॉर आवर बॉडी बट देयर इफेक्ट्स आर मोर, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दीज विटामिन्स वेरियस डेफिशिएंसी डिसीजेज दैट में डेवलप इन द बॉडी। तो विटामिन्स दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर डाइट। लेकिन अगर हमारी डाइट के अंदर बैलेंस डाइट नहीं है, इम्बैलेंस डाइट है, माल न्यूट्रिशन है, तो सर्टन विटामिन्स दे कैन शो देयर डेफिशिएंसी इन द बॉडी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेनी डेफिशिएंसी सिम्टम्स दैट में डेवलप इन द बॉडी। तो ये जो है यहाँ पर विटामिन्स आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस वी कैन प्रोड्यूस द विटामिन्स। हम जो है विटामिन को जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आरडीएनए टेक्नोलॉजी और उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, ये यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, ये टॉप मोस्ट प्रोसेस हैं जो यहाँ पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और आज रिसेंट टाइम में इनका यूटिलाइजेशन जो है यहाँ पर होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं अब मेन फोकस यहाँ पर जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कोई एक टेक्निक नहीं है, बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो इसके अंदर जो यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो हमें देखना है टेक्निक्स यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, वो कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। नेम को याद रखना है, जेल परमिएशन है, क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट किया जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक, और इसके अलावा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसकी थोड़ी डिटेल आगे आने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी यहाँ पर जो है सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जरिए डीएनए के जो फ्रेगमेंट है, जो स्ट्रैंड है, दैट कैन बी मेड सेपरेशन, दैट कैन बी मेड सेपरेटेड, उसको जो है सेपरेट किया जाएगा। और ये जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह के अंदर यूज होती है। तो यहाँ
यहाँ पर RDNA टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक स्टेप है, इस टेक्निक का जो है यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमारे सामने ये चीज़ आ जाती है कि मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग के जरिए मेनी यूजफुल प्रोडक्ट वी कैन प्रोड्यूस, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, इसका इस्तेमाल आज होता है। और उसके अलावा जो RDNA टेक्नोलॉजी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर प्रेजेंट, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज द मोर दैट आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। इस तरीके से ये हमारा जो है यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आपको।